नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने भूख हड़ताल की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान सामने आया कि हमारा आज का आंदोलन सफल रहा, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हम बातचीत से इसका समाधान चाहते हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती किसान वापस नहीं जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन ने हमारी ट्रॉलियों को रोका तो ऊपर का रास्ता जाम कर देंगे। हमें कुछ कहा तो गांव में थानों में पशु बांधेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, अभी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। तो अगर पुलिस ने हमारे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका, हमारे लोगों को रोका, तो फिर हम ऊपर का रास्ता जाम करेंगे। सब जगह सक्सेसफुल रहा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहा। जो लोग हमारे 11 आदमी यहाँ पे 12 आदमी बैठे और उनका बड़ा तपस्या रही। एक सरकार को एक मैसेज गया, सरकार हमारी बात सुने। कोई हम भी सरकार का और नहीं है कि हम पूर्ण रूप आ रहे हैं यहाँ पे। सरकारों को बात सुननी पड़ेगी। वे आज सुन लें, वे 10 दिन में सुन लें। हम बात से इसका समाधान चाहते हैं। ठीक है, किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से। सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले। अगले की जो रणनीति होगी वो कल के बाद में होगी। और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इसको चलाएं। आंदोलन को ये चलाते रहेंगे हम सब लोग। सारे नौजवान साथी यहाँ पे हैं, पुलिस प्रशासन से भी हैं कि अगर हमारी ट्रॉलियों को रोकी जाएगी तो ऊपर का रास्ता जाम होगा। ये ध्यान से सुन लेना सब। हमें यहाँ पे कुछ कहेंगे तो हम गांवों में थानों में पशु बंधेंगे। जिस तरह से हमारे लोगों का हरासमेंट करा जा रहा, पुलिस भेजी जा रही। तो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। आज 19वां दिन गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान जमे रहे, प्रदर्शन करते रहे और किसान तैयार हैं। वार्ता की तारीख का इंतजार है। सरकार ने अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे दिन का प्रदर्शन किस तरह का रहा? क्योंकि राकेश टिकैत का कहना है कि हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। क्या तस्वीरें रही वहां पर? जी बिल्कुल, यदि तुषार बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे दिन किसान अनशन पर बैठे और जो शीर्ष नेतृत्व था, एक बार जब बच्चों का उग्र प्रदर्शन हुआ तो शीर्ष नेतृत्व यानी कि बड़े जो किसान थे उन्होंने जाकर उन्हें शांत कराया और एकदम से उसे फिर से शांति की तरफ ले जाया गया। यानी कि जैसे ही शांति प्रिय जो प्रदर्शन था उसका माहौल बदलने के लिए जैसे बच्चे उग्र हुए, उसको तुरंत ही किसानों ने ही जाकर शांत कराया। प्रशासन ने भी इसके लिए किसानों से मदद मांगी है, जिसके बाद किसानों ने उन्हें शांत कराया। तो आज का जो पूरा ओवरऑल यदि देखा जाए तो जो किसान है वो शांति प्रिय तरीके से धरना करते नजर आए और सरकार को चेतावनी देते हुए भी नजर आए कि अभी विनम्रता है, अभी निवेदन कर रहे हैं, जब मान लीजिए यदि नहीं मानते हैं तो आगे प्रदर्शन उग्र भी होगा। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए अभी तक इंतजार है कि कब बातचीत के लिए यहां पर सरकार आए, लेकिन अभी तक बातचीत के लिए नहीं पहुंचे। ये जरूर इंतजार इनको रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। वाराणसी में किसान विरोधी बिल को लेकर समाजवादी पार्टी को किसान न्याय मोर्चा के समर्थन में दिखे तो कार्यकर्ता द्वारा रोटी पर किसान आंदोलन का समर्थन लिखकर आज जिला मुख्यालय वाराणसी पर धरना दिया गया। तो वहीं कासगंज में किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। बैलगाड़ी पर बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों का सपा कार्यकर्ताओं ने सपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्नाव में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया। सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन मौन धरने पर बैठे रहे। वहीं प्रतापगढ़ में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। तो वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि समाजवादी पार्टी के सिपाही किसानों के समर्थन में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करें, जिसके बाद आज यूपी के सभी जिलों में सपाइयों ने कृषि कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। वहीं बवाल न बढ़े, इसके मद्देनजर पुलिस ने कई जिलों में सपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। गाजियाबाद से खबर है कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटा घर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस के रोकने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेट गए और उसके बाद प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लेना पड़ा। नहीं चलेगा।
सिपाही है, हम पंडित नेहरू को सिपाही है, हम किस काले कानून को जब तक योगी पापा होश में आओ, पुलिस के बल पर ये सब वापस लो, काला कानून वापस लो। तो वही कृषि कानूनों के खिलाफ मेरठ में विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को उन्हीं की महिला विंग की अध्यक्ष नेहा त्यागी ने आज आईना दिखाया। नेहा त्यागी ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के पास विरोध का कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए मर्यादा तोड़ रहे हैं। नहीं कहनी चाहिए, अब छोड़ो, हाथ छोड़ के कहूंगी इससे तेरे अरे जो कोई भी तरीके से ये कही थी कि जो जिसको कहना है वो कहो, बस प्रधानमंत्री को और योगी को गाली मत दो, सभ्यता से बात करो। ये यूनियन को लेकर सिर पे घूम रहा है तू, 4 दिन का पैदा होकर यूनियन वाला बन रहा है। मुझसे लड़, मुझसे बोला के तेरे समझ मत दिखाऊं, क्या है तेरी औकात क्या है तेरी, तेरे मैं देखूंगा ना। चलो छोड़ो, नहीं जब सब कह रहे तो अपना शांत हो जाओ। अब जो सही है वो सही है, बिकाऊ नहीं। हमारी सरकार है तभी क्या हुआ था सर आपके साथ? बैग के हमें बैठे चला आगे। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? एक बार यहाँ पे सीएम योगी को उसकी पीएम मोदी को उनकी तुम्हारे हित में कानून नहीं लग रहा है तो तुम जायज कहो, उनका कुर्सी से गिरा देने की बात कहो, सरकार गिरा देने की बात कहो, जायज जो मन में आए वो कहो, पर किसी को गाली मत दो। मैं बैठी हूँ, मैं भी तो किसी की माँ बहन बेटी हूँ। कल को मेरा पति कुछ बन जाए और वो कुछ किसी के 4 के हक में बोलेगा, 4 के विपक्ष में बोलेंगे, उसके सोचने की बात है, किसी को नहीं सुनेगा। चलो हटो, नहीं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या पद है तुम्हारा किसान? मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब की महिला विंग की जिला अध्यक्ष नेहा त्यागी हूँ, और जो बात गलत है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे 1 जगह हो, 1000 जगह हो। मैं अपने पद पे बेशक हूँ, पर जमीर बिकाऊ नहीं है, न बेचूंगी। जो जायज होगा वो कहूँगी, मानती हूँ। ये बिल मान रहे हैं मेरे किसान भाई का भाई सबके हित में नहीं है। जो आपको गलत लग रहा है उसकी मांग करो ना। आप दिल्ली घेरो, लखनऊ घेरो, डीएम का कार्यालय घेरो, कुछ भी कहो, उसमें चाहे संशोधन करवाओ, चाहे बिल वापसी की मांग करो, पर जायज तरीके से बोलना चाहिए। NRC के बारे में नहीं, जब वो हमारे जवान नहीं थे, हमने पहले कहा योगी जी ये गलत हो रहा है, ये दूसरी जगह से ये बात आ रही है निकल रहा है, और ये आज धरना भी उन्हीं की वजह से जो और लोग बैठे हैं, विदेशों में धरना है। खबर झांसी से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के धरने में एक महिला वकील को घूरना पड़ा महंगा। महिला वकील ने घूर रहे युवक को जमकर पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। झांसी से एक खबर है जहां पर समाजवादी पार्टी का ये शख्स, आपको बता रहे कि झांसी में एक मन चले की पिटाई हो गई। तो सपा के धरने में महिला वकील को घूरना महंगा पड़ गया। आपको बता रहे कि महिला वकील ने घूर रहे युवक को जमकर पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है ये, और युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कर रहा था? धक्का कर रहा था वो। क्या कर रहा था? धक्का कर रहा था वो।
भाई रुक जा, बवाल नहीं करो, वो अपने आप कर लेंगे। अब खबर हरदोई से, जहां पर कृषि कानून के विरोध में किसानों और विपक्षी दलों का प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रदर्शन करने पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सुभाषपा के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन के लिए भेज दिया गया है और तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान और विपक्षी दल। साथ में मौजूद हैं सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवंशी। मैं उनसे बात कर लेता हूं इस मुद्दे पे। जी, आज हम लोगों के द्वारा भूख हड़ताल का एक कार्यक्रम जिला प्रशासन में किया जा रहा था, मगर जिला प्रशासन और सरकार की तानाशाही रवैये के कारण हम लोगों को भूख हड़ताल की अनुमति नहीं दी। हम लोगों ने कहा कि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से भूख हड़ताल करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग हमें अनुमति देने का कार्य करें। मगर सरकार ने के और पुलिस प्रशासन की तानाशाही रवैये से हम लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन में लाने का काम किया गया। मगर हम लोग इस तरीके की जितनी भी प्रशासन अपनी सख्ती करने का काम करे, मगर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग किसानों के इस आंदोलन में कदम से कदम बढ़ाकर साथ में उनके चलने के लिए तैयार हैं। चाहे जेल ही नहीं, चाहे हमको कहीं भी ले जाने का काम करें, हम लोग झुकने वालों में से नहीं। इस काले कानून को सरकार को वापस जब तक नहीं लेती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और हमेशा किसान के साथ में बने रहेंगे। तो आपने देखा जैसा कि सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि हम लोग आंदोलन को अभी और भी आगे जारी रखेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर के जो है मानती नहीं है। कैमरामैन उवैद खान के साथ मैं सिंह, न्यूज़ इंडिया, हरदोई। राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम ने की शिरकत और विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। दीक्षांत समारोह में सीएम ने लोगों को संबोधित किया। दिव्यांगों को मोदी ने प्रेरित किया है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। हमने दिव्यांगों को हमेशा सम्मान दिया, दुनिया के सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं। अनुशासन की ऊर्जा से कुशल कार्य में प्रमाद न करने और जब भी अवसर मिले तो महान बनने के अवसर से अपने आप को वंचित न करना, अपने उन सामान्य शिष्टाचार और संस्कारों को सदैव बनाए रखना, यानी माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, अतिथि के प्रति क्या भाव हमारे मन में होना चाहिए, ये सदैव बनाए रखना, ये सब उपदेश उन्होंने आज यहाँ पर अपने दीक्षांत उपदेश में आप सबके सम्मुख उपाधि वितरण करने के पूर्व यहाँ पर कहे। वास्तव में इसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल और हर परिस्थिति में हम सबके सामने बनी हुई है। और ये तब जब हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। देखिए, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द के साथ जोड़ करके और दिव्यांगता यानी हम सबके अंदर एक दिव्य शक्ति है, जिस दिव्य शक्ति का एहसास इस समाज को होना चाहिए। और जब भी उचित अवसर किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, उसने अपनी दिव्य शक्ति का लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए पूरा अवसर हमें दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द देना और इसके माध्यम से दिव्यांग जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी आपदा से हम जूझ रहे थे और उस दौरान एक बार ये भी बात आई थी कि आखिर अलग अलग तबके के लिए शासन के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दिव्यांग जनों के लिए क्या हो रहा है। एक साथ 10,68,000 के आसपास दिव्यांग जनों को शासन ने
एक मुफ्त पेंशन देने के अलावा कोरोना कालखंड के दौरान उन्हें 1000 रुपए की धनराशि भी उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से देने का कार्य किया। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए शासकीय सेवाओं में जो पहले उनकी कैटेगरी कम थी उसको बढ़ाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजनों के लिए स्थापित यह राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपना 7वां दीक्षांत समारोह यहां पर आयोजित कर रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज यहां पर बहुत सारे छात्र छात्राओं को उनकी उपाधियां यहां पर वितरित की गई और पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ एक दीक्षांत समारोह यहां पर संपन्न हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी विशिष्टता इस बात को लेकर के है कि जिस विदुषी के नाम पर विश्वविद्यालय बना है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जी के नाम पर, आज उनकी ग्रैंड डॉटर को भी यहां पर पहली पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। तो वहीं मेरठ से खबर है कि कल के मेरठ दौरे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया गंदगी का अंबार। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंदगी के अंबार पर नाराजगी जाहिर की। गंदगी का माहौल देखकर मुख्यमंत्री का पारा हाई हो गया। समीक्षा के दौरान डीएम और नगर आयुक्त को सीएम ने फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि अगर आपसे जिले की सफाई व्यवस्था की ही कंट्रोल नहीं होती तो क्या करोगे। मेरठ के डीएम के बालाजी, नगर आयुक्त मनीष बंसल हैं। दोनों अधिकारियों की आंखों पर चढ़ा है सूरदास का चश्मा। सीएम को गंदगी दिखाई देती है लेकिन डीएम और नगर आयुक्त को नहीं दिखाई देती। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी इन दोनों ही अधिकारियों पर बरसती नजर आई। डीएम के बालाजी और मनीष बंसल जो नगर आयुक्त हैं, दोनों पर ही नाराजगी जाहिर की है। कानपुर से खबर, जहां पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अयोध्या राम मंदिर को लेकर राजनीति ना करे बीजेपी, ये शिवपाल यादव ने कहा। जनता को गुमराह करना बंद करें। किसान आंदोलन को लेकर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा, सरकार की नीति किसानों के हित में नहीं है। अगर कानून लागू हुआ तो किसानों का शोषण होगा। देखिए, जो किसानों के विरोध में कानून बना है ये किसानों के हित में नहीं है। केवल ये बड़े बड़े उद्योगपति, गिने चुने बड़े उद्योगपति, उनके लिए ये सरकार ने ये कानून और किसानों का शोषण और किसानों का तो एक तरह से उत्पीड़न है और इससे बेरोजगारी भी फैलेगी और किसान परेशान होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी बिल पास किए हैं, वो न तो देश हित में है न समाज हित में, तो फिर विरोध तो होना ही है। और फिर लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है संविधान में, और संविधान में जब अधिकार है तो फिर जनता की बात को तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।